नमस्ते, मेरा नाम सुमनजीत वर्मी है। मैं गवर्नमेंट मॉडल स्कूल का छात्र हूँ। मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। मैं आज आप लोगों के सामने भगवद गीता के कुछ पाठ करने जा रहा हूँ। श्लोक संख्या 13। देहि नोपिस्तथा देहे कुमारं युगांजर तथा देहांतस्प्राप्ति धैर्यस्तर न मुह्यति। श्लोक संख्या 14। मात्रास्पाशस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखा खदा आगमपायिनो नित्य संति स्थितिष्व भारत। श्लोक संख्या 15। यां हि न व्यत्ययते पुरुषं पुरुषाशभ समुदः कसुखं धीरं सौम्यत्वाय कल्पते। श्लोक संख्या 16। नास्तो विगते भाव विगते स्वतः अव्यवहिति दृष्टोन दर्शभी। श्लोक संख्या 17। अविनाशी तु तद्विधीये सर्वमंत्रम इदाम ततम। विनाश आवायम अव्यस्य न कश्चित् कर्तुम अर्हित। श्लोक संख्या 18। अंतदंत इमे देहा नित्य शोक्त अवश्य प्रेमस्य युद्धस्य भारत। धन्यवाद। आदरणीय गुरुजी, अतिथिगण एवं मेरे प्रिय मित्र, मेरा नाम सुब्रदीप सरकार है। मैं गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी कोटगढ़ का छात्र हूँ। मैं आज आपको 56 से लेकर 64 तक का श्लोक का प्राप्त करने जा रहा हूँ। दुखेषु न उद्विग्न मनाः सुखेषु वितस्पृहः वीतराग भय क्रोधः हर्षितधर्मनिरुच्यते। यस्सर्वस्नानविष्णेन तत्तत्प्राप्य शुभाशुभं न विनन्द्यति न द्वेष्टि तस्य प्रजानि प्रतिष्ठिता। यदा संवहरति चायं कुर्मोगानि सर्वचः विदिन्द्रियाणि क्रियार्थेभ्यः तस्य प्रजानि प्रतिष्ठिता। विषयानि वर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्टा वर्तते। यतो यति कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः
इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसवं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युध्यसि मत्परः वशे यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रजानि प्रतिष्ठितः ध्यायतो विषयं पुष्पं इंद्रियाणि समाधिनि क्रोध भवति सम्मोहः स्मृति विमृहः स्मृति स्मृति विष्णुनाभिगयति तस्य प्रजानि प्रतिष्ठितम्। धन्यवाद। मैं यहाँ पे पवित्र गीता का श्लोक पढ़ने जा रही हूँ। यहाँ सभी उपस्थित लोगों को मेरा आदर प्रणाम। मैं अंशिका कक्षा 6ठी की छात्रा खालसा पब्लिक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय से आई हूँ। मैं आज आपके समक्ष भगवत गीता के अध्याय 2 से 54 से लेकर 65 के श्लोक बताने जा रही हूँ। सिद्ध प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव सिद्ध धिये किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। अर्थात अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति के
विषयाविवर्तन्ते निराहास्य देहिना रसवर्जं रसोप्यस्य परम दृष्टा निवर्तते। अर्थात देहधारी जीव इंद्रिय भोगों से भले ही निवृत्त हो जाए पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है, लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने पर इस तरह के कार्य को छोड़ने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। यततो यापि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः यततो यापि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः राग द्वेष विमुक्तेषु विषयान्द्रियाश्रयण आत्म वैश्यन विधेय आत्मा प्रसादमधि गच्छति। अर्थात किंतु राग तथा द्वेष से मुक्त एवं द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम के द्वारा वश में करने में मनुष्य को भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त हो सकती है। प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्य उपजायते। प्रसन्न चेतनाओं हारस्य बुद्धि पर्यवतिष्ठते। अर्थात इस प्रकार से जो कृष्ण भाव में मुक्त होता है उसके लिए तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं और इस प्रकार ऐसे मुक्त चेतना वाले मनुष्य भक्ति में स्थित हो जाता है। धन्यवाद। गणेशाय नमः। श्रीमद् भागवत पुराण के द्वितीय अध्याय के कुछ श्लोक मैं आज कक्षा 8वीं का छात्र एम शशांक आंजलि पब्लिक विद्यालय स्कूल से प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। देहिनो अस्मि देहादे मनरम्य मनो जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्सरा न मह्यते। मातृस्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्णानं सुखदुःखदाम् आगमः
जीवन्ति शस्त्राणि नैनन्ति पावका न चीनन्ति दयन्तयादो न शोषयति मारुतः यं नीनाव्यवन्ते ते पुरुषं पुरुषसभा समदुःखसुखं धीरं सौविकल्पाय तत्पते। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रिया नली आरजी पब्लिक विद्यालय कक्षा 8वीं की छात्रा आज भगवद गीता के दूसरे अध्याय से कुछ श्लोक प्रस्तुत करने जा रही हूँ। पहला श्लोक, श्लोक नंबर 15। यं हीना व्यथायन्ते पुरुषं पुरुषर्षभा समदुःखसुखं धीरं सौम्यतत्त्वाय कल्पते। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो व्यक्ति सुख और दुख में शांत रहता है वह हमेशा मोक्ष प्राप्त करता है। दूसरा श्लोक 23। नैनं छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इस श्लोक का अर्थ है, आत्मा को न कोई शस्त्र काट सकता है, न वायु उसे सुखा सकता है, न जल उसे भिगो सकता है, न अग्नि उसे जला सकता है। मेरा तीसरा श्लोक 19। य एन वेत्ति हन्तारो यश्चैनं मान्यते हतम् उभो तो न विजानीतो। मेरा अगला श्लोक 59। धन्यवाद। मैं विवेकानंद केंद्रीय विद्यालय की 8वीं कक्षा की छात्रा हूँ। आज मैं आप सबके सामने श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय पाठ में कुछ श्लोक प्रस्तुत करने जा रही हूँ। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषः समाधिस्तस्य केशव स्थितदित्यं प्रभाषेतः किमासीत व्रजेत किम्। श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् आत्मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्ततोच्यते। दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधर्मनिरुच्यते। यः सर्वज्ञानविस्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति नादेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहरते चायं पूर्णो ज्ञानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः। ऋषवर्जं रसोऽप्यासा परं द्वेष्टा निवर्तते।
भवन्ति क्रमसम्मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्तासीतमत्परः वशे हि यस्य इन्द्राणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः यततो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषु प्रजायते सङ्गात् सङ्गायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति धन्यवाद। आप सबको मेरा प्रणाम। मैं दिशा विश्वास निर्मला स्कूल की कक्षा 6 से आज आपके सामने उपस्थित हूँ। गीता के अध्याय 2 से कुछ श्लोक लेकर। श्लोक 30 देहि मोस्मिन् यथा देहे कौमार्यो वञ्जरा तथा देहान्तरप्राप्ते देहस्तत्र न मोहिते। कृष्ण जीवन का खेल समझाते हुए कहते हैं, जैसे देहधारी जीवात्मा की देह में बचपन, जवानी, वृद्धावस्था होती है, वैसे ही मृत्यु प्रायश्चित नए शरीर की प्राप्ति होती है। इस विषय में वीर पुरुष मोहित नहीं होता। श्लोक 14 मात्रा स्पर्शतु कौन्तेय शून्य सुख दुःखद आगमापायिनो स्नित्यास्तास्तितीशो भारत। हे कुंती पुत्र, सुख और दुख आने जाने वाले हैं, अतः आने जाने वाले हैं, वह अनित्य है। इसीलिए हे भारत, उनको तू सहन कर। श्लोक 15 जय मेरा नाम दिव्यांशी हवलदार है और मैं विवेकानंद केंद्रीय विद्यालय की छात्रा कक्षा 6वीं की छात्रा हूँ। आज मैं आपके समक्ष विद्या पाठ के कुछ श्लोकों को प्रस्तुत करने जा रही हूँ। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। अर्जुनोवाच स्थितधीः किं प्रभाषे किमासीत् न चेत् किम्। श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितः प्रज्ञस्तदुच्यते। दुःखेषु अनुविक्रमणाः सुखेषु विगत्स्यः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। यः सर्वत्र नाभिस्ते हस्तत्र शुभाशुभम् नाभिनन्दति न दृष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यथा संहारते चायं कूर्मोऽनीव सर्वशः इन्द्रियाणि निद्रयाते धरस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। विश्यामिने वर्तन्ते निराहारस्य देहिनां रसवर्जनसोऽप्यस्य परं
दृष्टा निवर्तते यततो यापि कौनः पुरुषस्य व्यवसितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः वशे हि यस्य निन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विश्वा यथा सन्हा विश्वाविधेयात्मा निराहारस्य देहिना प्रसन्नचेतसो याशो बुद्धिः पर्यवतिष्ठते नास्ति न बुद्धिरुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे साङ्ख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। हरि ओं तत्सत्। थैंक यू। नमस्कार, मैं स्वदीप विश्वास। आज मैं यहाँ पे स्वामी जी के लिए एक गीता चंडी करने वाला हूँ। मैं GDM से आया हूँ, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन मध्य प्रदेश से। ओंकाराय प्रतिबोधिता भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन रचिता पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अन्यैकामृतवर्षिणि भगवते अष्टादशाध्यायिनि अम्बो नामनिषन्तधामि भगवद्गीते भगवते श्री वासुदेवासुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्द कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। अतः द्वितीयोऽध्यायो श्रीभगवानुवाच देहिनस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनञ्जरा तथा देहोत्तरप्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति मात्रा स्पर्शास्तु कुन्तेयो शीतोष्णा सुखदुःखदा आगमापायन नित्यं संस्कृति शक्ष भारत यन्निनं रक्षयन्ते ते पुरुषशव सामदुःख सुखं धीरं सुमृत्युत्थाय कल्पते नाशते विद्यते भावो न भावो विद्यते सत उभयवर्णा में षष्ठ प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम सोहन सतरे, मैं 8वीं का छात्र हूँ। आज मैं पवित्र गीता का श्लोक पढ़ने वाला हूँ। ओम पार्थाय प्रतिबोधिता भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन रचिता पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती अष्टादशाध्यायिनी अम्ब नामनिषन्तधामि भगवद्गीते भगवद्वेषिणि वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अथा द्वितीयोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच देहिनस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनञ्जरा तथा देहान्तरप्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यते मात्रस्पर्शः
तेन सर्वमिदं ततं वीनश्यामाभयासस्य न कञ्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्तः इमे देहा नित्यशुद्धः शरीरिणा अनाशिना प्रमेयस्य तस्माद्युक्तस्य भारत ज्ञानिनां व्यत्यन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौतं न विजानीतुं नायं हन्ति न अन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नानं भूत्वा भविदानमाय भूयो आजो नित्यः संस्थोऽयं पुराणो नान्यते अन्यमाने शरीरे वेदाविनाशिनं नित्यं जाते नामजमाभयं कथं सा पुरुषा भक्तो गङ्गाधायति हन्तिका वासन्ति जिन्नानि जगा विहाय नवानि विघ्नाति नरोपराणि तथा शरीराणि विना जिन्नानि अन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति संस्थानि नैनं दहति पावकः न चैनं हृदयन्तापो न शोषयति मारुतः अच्छिद्योऽयम् अदक्षयम् अक्लेद्धस्य एव च नित्यसर्वगतोऽस्थाणु रक्षोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयम् अचिन्तोऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदितेन नाम शोचितुमर्हसि। धन्यवाद। नमस्कार। श्लोक नंबर 15। या हीना पुरुष पुरुषभाव समुद्र भाषुक धीर मोहित कल्पते। धन्यवाद। नमस्कार, मैं आशीष मिश्र कक्षा 8वीं का छात्र आपके समक्ष 3 श्लोक पाठ करने जा रहा हूँ। श्रीमद्भगवद्गीता अतः द्वितीयोऽध्यायः पञ्चपञ्चाशत् श्लोकः। श्रीभगवान् उवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्य दोच्यते। अर्थात जिस मनुष्य अपने सब इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर ली हो और जो मनुष्य अपने आप में संतुष्ट हो वही स्थितप्रज्ञ कहलाता है। षट्पञ्चाशत् श्लोकः। श्री अर्जुन उवाच दुःखेष्वनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। अर्थात दुखों के प्राप्ति होने पर भी जिसकी मन उद्वेग नहीं होती, सुखों की प्राप्ति होने पर जो सर्वदा सुखप्रद नहीं होते, और उसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, वही मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। अष्टपञ्चाशत् श्लोकः। श्री भगवान् उवाच यदा संहरते चायं पूर्वं गानीव सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात जिस प्रकार कछुआ अपने
सारे अंगों समेट लेता है, उसी तरह मनुष्य अपने इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को अब से पूरी तरह हटा देता है, उसका बुद्धि स्थिर हो जाती है। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम दितिश्री सिन्हा रॉय है। मैं निर्मला सीनियर सेकेंडरी स्कूल कक्षा 7वीं की छात्रा हूँ। मैं आपके सामने गीता के कुछ श्लोक लेकर आई हूँ। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा जीवात्मा की इस दुए में बचपना, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही मृत्यु परिच्छेद दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है। श्लोक नंबर 14। मात्रा स्पर्श कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखद आगमापायनो नित्या पुरुषं शभा। हे कुंती पुत्र, इंद्रियों के विषय तो शीत अनुकूलता तथा उष्ण प्रतिकूलता के द्वारा सुख और दुख देने वाला है। ये भारत, तू उनको सहन कर, वह अनित्य है, वो अंजने है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं के इंदु कक्षा 8वीं की छात्रा निर्मला वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय से आपके समक्ष श्लोक प्रस्तुत करने जा रही हूँ। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यवनं जरा तथा देहान्तरा प्राप्ति देहस्तत्र न मुह्यति मात्रपकस्तु कौन्तेय शीतो न सुखदुःखदः आगमापायो नित्या तं तितिक्षव भारत। ये हि नो व्यतायन्ते पुरुषारवः समा दुःखा सुखादीरान् सोमृत्यत्य कल्पते। अन्तवन्ता इमे देह नित्यायोक्तस्य शरीरः। अनानिस्यो प्रेमानस्य तं युक्तस्य भारत। धन्यवाद।
हैं।